वेलकम बैक। देखो हम लोग इलेक्ट्रोस्टैट को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं और हम लोग अभी न्यूमेरिकल्स कर रहे हैं। इसके पहले हम लोगों ने इसका कॉन्सेप्ट और फार्मूलाज वगैरह देखा, काफ़ी सारे क्वेश्चन किए और हम लोग पहुंच चुके हैं क्वेश्चन नंबर 69 पे। ठीक है, इसके पहले सारे क्वेश्चंस मैंने आपको बताए हैं, आपने भी उसको खुद भी किया है और मुझको पूरी उम्मीद है कि ये जो आपको पूरा पीडीएफ मिला था तो आपने सारा क्वेश्चन सोल्व कर लिया है। तो आज भी अगर आप कोई स्टूडेंट है जो इसको देख रहे हो तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर आप इसका पहले कॉन्सेप्ट या फॉर्मूला वगैरह जानते हैं तो आप इसको पहले खुद से ट्राई कीजिए, और अगर कॉन्सेप्ट नहीं जानते तो पहले आप इसका कॉन्सेप्ट फॉर्मूला वगैरह कर लीजिए, देन आप इसको ट्राई कीजिए, डेफिनेटली आपसे बनेगा। ठीक है, उसके बाद आप फिर मेरा देखो तो ये एक अच्छा तरीका होता है, इसी से आप सीखेंगे और जितनी आपकी प्रैक्टिस रहेगी ना एग्जाम में आप उतना ही अच्छा गोल कर पाएंगे। ठीक है, तो ये बढ़ते हैं यहाँ पे। देखो क्वेश्चन नंबर 69 है, यहाँ पे बोलता है 4 कैपेसिटर आर कनेक्टेड इन सर्किट, जैसा कि दिख रहा है एज शोन इन द फिगर, द इफेक्टिव कैपेसिटेंस इन माइक्रोफैराडे बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। ठीक है, तो पॉइंट ए है पॉइंट बी है, इसके बीच का जो इफेक्टिव कैपेसिटेंस है वो कैसे निकालेंगे। तो देखिए जैसे देखते ही यहाँ पे पता चल जाएगा कि ये जो 2 माइक्रोफैराडे है और ये 2 माइक्रोफैराडे, ये दोनों आपस में पैरेलल में है। ठीक है, आप इसको इंश्योर कर सकते हैं। मान लो मैं इसका ले लेता हूं पोटेंशियल एट ए ले लेता हूं V1, तो अगर मैं इसको V1 लेता हूं तो इससे जो डायरेक्टली कनेक्टेड है इससे, तो एक तो ये प्लेट कनेक्टेड है तो इसका भी V1 हो जाएगा, और इधर से आपका ये डायरेक्टली कनेक्टेड है तो इसका भी क्या हो जाएगा, इसका भी V1 हो जाएगा। ठीक है, अब अगर मैं इस पॉइंट पर ले लेता हूं पोटेंशियल V, तो यहां से जो डायरेक्टली कनेक्टेड है इसका भी V हो जाएगा, इसका भी आपका क्या हो जाएगा V। तो दोनों का आप देखो पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, V माइनस V1 है दोनों का। ठीक है, इसका भी और इसका भी, तो ये दोनों पैरेलल में हो गया। तो पैरेलल में 2 माइक्रोफैराडे और 2 माइक्रोफैराडे ये पैरेलल में है, तो पैरेलल का नेट कैपेसिटेंस क्या आ जाएगा, 2 + 2 आपका 4। तो इन दोनों को आप रिप्लेस करके 4 लिखिए, तो आपका जो इक्विवेलेंट जो आपका सर्किट है, जो रिड्यूस्ड फॉर्म है सर्किट का, वो कैसा आ जाएगा, तो देखो वो ऐसा आ जाएगा 12 2। अच्छा, ये आपका 2 और 2 आपका ये 4 हो गया। ठीक है, ये मेरा 12 है, और इधर हम लोग देखेंगे तो नीचे में यहाँ पे आपका ये 2 है। ठीक है जी, ओके, ये पॉइंट भी हो गया, तो ये 2 को हम लोग कनेक्ट कर लिए तो ये 4 हो गया। ठीक है, ये 12 साथ में, अब ये देखो ये दोनों सीरीज में आ जा रहा है और ये 2 आपका पैरेलल में, तो अब इन दोनों का सीरीज को कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो सीरीज कॉम्बिनेशन है चूंकि ये दोनों, तो इसका सीरीज आप निकाल लो, इसको ऐसे कर लो 1/C1 = 1/4 + 1/12। तो एलसीएम हो जाएगा 12 आपका, यहाँ पे 3 + 1, तो हमारा आ जा रहा है 4/12। तो C1 का वैल्यू क्या आ जा रहा है जी, 12/4 यानी 3, कि मेरे को 3 आ गया। ठीक है, अब ये जो रिजल्टेंट आपका इसका 3 आ रहा है, तो ये 3 क्या है, इस 2 के साथ में पैरेलल हो गया। ठीक है, तो मेरा जो फाइनल नेट कैपेसिटेंस है वो क्या आ जाएगा, तो इस 3 और 2 का पैरेलल, तो 3 + 2 यानी आपको 5 माइक्रोफैराडे। ठीक है, यहाँ पे आपका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है, तो μF में जो कि पूछा था, तो माइक्रोफैराडे में जो करेक्ट आंसर है वो है आपका C नंबर। ठीक है, तो सिंपल क्वेश्चन है, मुश्किल नहीं है, काफी आसानी से आप इस तरीके से बना पाएंगे। आगे देखो क्या है क्वेश्चन नंबर, देखो यहाँ पे 70 में बोलता है, ठीक है, द रिजल्टेंट कैपेसिटेंस ऑफ गिवन सर्किट बिटवीन 2 पॉइंट P एंड Q इज। तो यहाँ पे P और Q के बीच में जो रिजल्टेंट कैपेसिटेंस है वो क्या होगा। ठीक है, देखो इसको भी आप सिस्टमेटिक कीजिए, जैसे आप यहाँ पे देखेंगे ना, तो सबसे पहले आप यहाँ से स्टार्ट कीजिए, तो ये दोनों देखो आपका पैरेलल में है। ठीक है, तो ये दोनों को अगर मैं इसका मैं निकाल लेता हूँ इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, तो वो क्या आ जाएगा, तो वो C और C आपका पैरेलल में 2C आ गया। ठीक है, अब आप देखिए क्या है सिचुएशन, अब आपका सिचुएशन देखो ऐसा हो जाएगा, ये मेरा P है। ठीक है जी, ये मेरा 1 हो गया, फिर मेरा यहाँ पे ये 1 और इन दोनों का मिला करके 1 हो गया। ठीक है, ये अब देखो सिचुएशन ये आ जा रहा है, ओके, दिस इज, ठीक है, और फिर यहाँ पे आपका ये Q हो गया और इसके बीच में ये आ जा रहा है। ठीक है, अब जो रिड्यूस्ड फॉर्म है सर्किट का, वो चूंकि इस C और C को हम लोग 2C कर लिए, तो ये भी 2C हो गया, ये भी 2C है और ये भी मेरा क्या है 2C है। ठीक है, और ये मेरा C और ये मेरा 2C। तो अब देखिएगा, तो अब ये दोनों पहले आपका सीरीज में है। ठीक है, तो इसको आप अब कंबाइन कीजिएगा, तो सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या आ जाएगा इसका, तो 1/C1 = 1/2C और 1/2C, तो 1/2C लेंगे। ठीक है, 2C का सीरीज कॉम्बिनेशन, तो ये आ गया, तो ये आपका हो गया 2/2C, तो 2 कैंसिल हो गया, यानी 1/C बच रहा है, यानी C1 क्या आ रहा है, सिंपली C आ रहा है। तो इन दोनों के बदले में जो इक्विवेलेंट आ जाएगा वो आ जाएगा C। ठीक है, अब ये C और ये C और ये C क्या है, पैरेलल हो गया, तो इन दोनों का इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा, डायरेक्टली ऐड कर देंगे तो आ जाएगा आपका 2C।
तो अब जो आपका रिड्यूस्ड फॉर्म है वो कैसा हो गया देखिए, तो वो हो गया 1 2C आपका ये बचा हुआ है, 1 2C मेरा ये आ गया, ठीक है ये, और ये हो गया हमारा P, ये हो गया मेरा Q, और यहाँ पे 1 2C आपका और भी लगा हुआ है। तो एकदम आराम से करना है, कोई इशू नहीं है, ठीक है। 2C 2C, ठीक है। तो अगेन अब देखोगे ये 2C 2C सीरीज में है, तो फिर से वही काम करेंगे। 2C 2C अगर सीरीज में हो तो क्या आता है, उसका C आता है, ठीक है, जिसका C आ जाएगा। ओके, अब ये C और ये 2C आपस में पैरेलल हो गया, तो फाइनली जो आएगा पैरेलल का क्या आ जाएगा, C प्लस 2C यानी 3C आ जाएगा। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो है A नंबर। काफी आसानी से आप इस तरीके से बना पाएंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला। इसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा 71 को देख लेते हैं, ठीक है। क्या बोलता है, इन द गिवन नेटवर्क कैपेसिटेंस C1 आपको दिया हुआ है 10 माइक्रोफाराडे है, C2 5 माइक्रोफाराडे है और C3 4 माइक्रोफाराडे है। तो आपको बोलता है रिजल्टेंट कैपेसिटेंस क्या होगा। तो काफी लॉलीपॉप दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे सारा वैल्यू दिया हुआ है, C1 C2 आपको दिख रहा है सीरीज में है कि पैरेलल में है। तो बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, ये आपके लिए होमवर्क रहेगा, इसको अच्छे से कीजिए, ठीक है। थोड़ा सा छोटा सा कैलकुलेशन होगा, डेसिमल में आंसर आ रहा है, आप इसको करके बताइएगा कि करेक्ट आंसर क्या आता है, ठीक है, ठीक है। बिल्कुल आसानी से हो जाएगा। आगे देख लेते हैं फिर क्या है 72 देखो यहाँ पे क्या है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन A एंड B। ये भी तो देखिए काफी आसान सा क्वेश्चन है, ठीक है। और दिख ही रहा है कि ये दोनों पैरेलल है, ये दोनों पैरेलल है, तो इसको आप एक में कर लीजिए, फिर तीनों सीरीज में आ जाएगा। तो ये काफी सिंपल क्वेश्चन, इसको भी आप एज ए होमवर्क करेंगे और कमेंट करेंगे कि करेक्ट ऑप्शन क्या आ रहा है, ठीक है। चलो आगे देख लेते हैं 73, ठीक है। चलो एक बता देता हूँ, ये भी बहुत सिंपल ही दिख रहा है। जैसे दो पैरेलल हो गया ये दोनों ना, तो पैरेलल को आपस में ज्वाइंट कीजिएगा तो कैसे होगा, डायरेक्टली ऐड कर देते हैं। तो 1.5 ये क्या हो गया आपका, ये आपका हो गया 3 माइक्रोफाराड, ठीक है। अब ये तीनों आपस में सीरीज में आ जाएगा, ठीक है। तीनों आपस में क्या आ जाएगा, सीरीज में। तो अब तीनों सीरीज में आ गया तो नेट क्या होगा, 1/C इक्वल टू 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3 यानी क्या 3/3 1। तो C आपका 1 आएगा, ठीक है। तो काफी लॉलीपॉप क्वेश्चन है, बिल्कुल देखते ही बन जाएगा। 74 में अगेन आपसे बोलता है A और B के बीच में क्या होगा। तो ये सारा प्रैक्टिस के लिए दिया हुआ है, ठीक है। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आएगा, करके बताइएगा क्या आता है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। अब आपको करने में कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा, क्योंकि लास्ट लेक्चर में भी हम लोग बहुत इस तरह का क्वेश्चन किए थे ना। तो अब आपको प्रैक्टिस अच्छा हो गया, इसको भी आप करके मेरे को कमेंट कीजिएगा कि कौन सा आपका करेक्ट आंसर आ रहा है, ठीक है। या अगर आप कोर्स में हैं तो आप अगर चाहें तो चेक करा सकते हैं, वरना मैंने आपको PDF दिया है, वहां से आप आंसर मैच करके कंफर्म हो जाना, ठीक है। तो लॉलीपॉप क्वेश्चन है, बिल्कुल आसानी से बन जाएगा। आगे देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 75। ओके, 75 बोलता है 4 कैपेसिटर ईच कैपेसिटी C आर अरेंज एज सोन इन फिगर। फिर से आपको बोलता है इफेक्टिव कैपेसिटेंस बिटवीन पॉइंट A एंड B। काफी सिंपल है, ये दोनों पैरेलल दिख रहा है, ठीक है। पैरेलल को आपस में ज्वाइंट कर दो तो 2C हो जाएगा, डायरेक्टली ऐड होता है। अब ये C और 2C ये दोनों सीरीज में आ गया, ठीक है। तो सीरीज में कैसे निकालेंगे, तो सीरीज में निकालेंगे हम लोग C को 1/C और 2C इसको ले लीजिएगा। तो ये आपका आ जाएगा क्या जी 2 + 1/2C यानी 3/2C आ जा रहा है, ठीक है। क्लियर है। तो CS क्या आ जाएगा, तो CS आ जाएगा 2C/3, इसको उलट देंगे तो ये पूरा जो है यहाँ पर बीच में क्या आ जा रहा है, A और B है ना, ये A और ये B। तो बीच में आपका आ जा रहा है 2C/3 और उसके नीचे भी देखो यहाँ पे है एक वो C है, ठीक है। तो अब C और 2C/3 ये फिर से पैरेलल में आ गया, तो नेट क्या हो जाएगा, तो नेट कैपेसिटेंस हो जाएगा हमारा, दोनों पैरेलल में ऐड कर दीजिए सिंपली 2C/3 प्लस C। तो यहाँ पे हमारा आ जा रहा है 5C/3, 5C/3 यानी ऑप्शन नंबर C आपका करेक्ट है, ठीक है। काफी सिंपल है, इस तरीके से आपको बनाते चले जाना है। आगे देखो क्या है क्वेश्चन नंबर 76 बोलता है देयर आर 7 आइडेंटिकल कैपेसिटर्स, द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस व्हेन दे आर कनेक्टेड इन सीरीज इज C, द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस व्हेन दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल इज। तो 7 आइडेंटिकल कैपेसिटर है यानी सबका कैपेसिटेंस क्या है, C है, ठीक है। मान लेते हैं C है, तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जो है सीरीज में वो C आ रहा है, मतलब इस C का वैल्यू क्या आएगा, ऐसा करते हैं C0 मान लेते हैं, ठीक है। सबका C0 है, आइडेंटिकल सबका C0 है। तो सीरीज में अगर आप ऐड करोगे तो यानी आप 1/C0 को आप क्या लिखोगे, 7 बार लिखोगे, ठीक है, इस तरीके से। तो आपको 1/C का वैल्यू आ जाएगा, यानी C क्या आ जाएगा आपका, C हमारा आ जाएगा 1/C आ जाएगा 7/C0, ठीक है। अच्छे से बता देता हूँ, 1/C का वैल्यू क्या आ जाएगा, 7 बार ऐड करेंगे तो 7/C0 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से C क्या आ जाएगा, C आ जाएगा C0/7, ये हो गया। अब बोलता है अगर हम इसको पैरेलल में करते हैं, तो पैरेलल में जब करेंगे तो ये तो आपका हो गया सीरीज का, ठीक है ना, जिसका वैल्यू आपको C दिया हुआ है।
ओके, पैरेलल में अगर हम करते हैं तो सबको डायरेक्टली ऐड करेंगे 7 टाइम्स, तो आपका क्या हो जाएगा 7C0 हो जाएगा। ठीक है, अब C0 का वैल्यू यहाँ पे डाल दीजिए, तो C0 का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो C0 का वैल्यू हो जाएगा 7C यानी क्या आपको रिक्वायर्ड आ जाएगा 49C। तो ये तो काफी इजी कैलकुलेशन है, सिंपल मैथमेटिक्स आप कर लोगे। आगे देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 77 यहाँ पे है, ए पैरेलल प्लेट कंडेंसर विथ एयर बिटवीन द प्लेट्स पोजेसेस द कैपेसिटी इतना फराडे। ठीक है, now the plates are removed apart so that the separation is twice the original value. The space between the plate is filled with the material of dielectric constant, this one. The new value of capacity is। ठीक है, कैसे करने वाले हैं, देखो यहाँ पे दो सिचुएशन है। पहले ये था कि बिल्कुल जब बीच में कुछ नहीं था, वैक्यूम था। ठीक है, तो उस केस में जो कैपेसिटेंस आएगा वो क्या आएगा, ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी आएगा, जहां डी क्या है प्लेट का सेपरेशन है और ए जो है वो प्लेट का एरिया है, और इसका जो वैल्यू है वो आपको दे दिया है 10⁻⁻12 फराडे है। ठीक है, अब बोलता है कि अब नए सिरे से इसको क्या किया जा रहा है, तो अब प्लेट के बीच का गैप को डबल कर दिया जा रहा है। तो पहले अगर डी था तो अब क्या कर दिया जा रहा है, अब कर दिया जा रहा है 2D। ठीक है, एरिया वही रखा गया है और बीच में जो है एक डाइइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस कर दिया गया है पूरा। ठीक है, उसका वैल्यू दिया हुआ है के का कितना 4। तो हम लोग को पता है कि अगर कोई डाइइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस किया जाता है तो उससे क्या होता है, उससे कैपेसिटेंस बढ़ जाता है। और कितना बढ़ता है, तो सिंपली के टाइम्स बढ़ जाता है। तो के ए एप्सिलॉन नॉट बाई क्या हो जाएगा 2D, क्योंकि सेपरेशन आपका 2D हो गया और ये जो भी था वो के टाइम्स बढ़ गया, तो के ए एप्सिलॉन नॉट बाई 2D हो जाएगा। ठीक है, के का वैल्यू दिया हुआ है 4, तो 4A एप्सिलॉन नॉट बाई 2D, तो यहाँ से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा 2A एप्सिलॉन नॉट बाई D। ठीक है, और ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी का वैल्यू कितना है 10⁻⁻12 है, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 × 10⁻⁻12। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है, सी नंबर, बिल्कुल आसानी से बनने वाला है जी। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन हम लोग पहले भी डिस्कस किए हैं, तो कुछ आपको करना नहीं है, फॉर्मूला आपको बस याद होना चाहिए कि जब वैक्यूम रहता है तो क्या होता है, बीच में जब डाई इलेक्ट्रिक डाल देते हैं, पूरा में डाल देंगे तो क्या होता है के टाइम्स बढ़ जाता है, अगर कुछ ही हिस्सा में डालते हैं तो उसके लिए अलग फॉर्मूला है जो हम लोग देख चुके हैं। ठीक है, तो बिल्कुल इस तरीके से करना है, इस तरीके से किए जाएंगे, डेफिनेटली आपसे क्वेश्चन बनता चला जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर क्या आ रहा है हमारा 78 आ रहा है। ठीक है, 78 यहाँ पे, चलो 78 नंबर। यस, क्या बोलता है, ए स्लैब ऑफ कॉपर ऑफ थिकनेस B इज इंसर्टेड इन बिटवीन द प्लेट्स ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर शोन इन फिगर। ठीक है, इसमें अगेन देखो वही है, पैरेलल प्लेट दिया हुआ है और उसके बीच में स्लैब ऑफ कॉपर डाला हुआ है जिसका थिकनेस B है। ठीक है जी, अच्छा, और B का जो वैल्यू है वो D/2 दिया हुआ है, ये भी चलो पता चल गया। देन द रेशियो ऑफ कैपेसिटीज ऑफ द कैपेसिटर आफ्टर एंड बिफोर इंसर्टिंग द स्लैब। देखिए ये भी वही सिचुएशन है, अगर मैं शुरू वाले की बात करूं तो शुरू में गैप D है। ठीक है, एरिया को A ले लेते हैं, तो कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा A एप्सिलॉन नॉट बाई D। ठीक है, बात का सिचुएशन ये आ गया, तो अगर यहाँ इस बार क्या है, पूरे हिस्से में नहीं डाला गया है, थोड़े से हिस्से में डाला गया है B में, तो ऐसे केस में हम लोग पढ़ चुके हैं कि कैपेसिटेंस क्या आता है, तो कैपेसिटेंस आता है A एप्सिलॉन नॉट बाई D माइनस T 1 - 1 बाई K, ये आता है। अच्छा, यहाँ पे K क्या है, तो यहाँ पे जो K होता है याद रखिएगा, वेयर K इज, ये होता है हमारा डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ठीक है, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अब देखिए यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज ये है ना, ये अच्छा क्वेश्चन है कि यहाँ पे आपको जो बीच में स्लैब है वो कॉपर का है। ठीक है, तो याद रखिए कि कॉपर का जो डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है ये लगभग इन्फिनिटी काफी बड़ा होता है कॉपर का, और अगर आपको कोई अनदर मीडियम रहेगा तो उसका आपका के दिया हुआ रहेगा, तो यहाँ पे इसलिए के का वैल्यू आपको नहीं दिया है। तो याद रखिएगा कि कॉपर का डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो ऑलमोस्ट इन्फिनिटी होता है, इस केस में 1/k का टर्म आपका हट जाएगा, ये आपका लगभग 0 हो जाएगा। ठीक है, तो जो फॉर्मूला बचेगा वो बचेगा आपको A एप्सिलॉन नॉट बाई D माइनस T। ठीक है, अब देखो A एप्सिलॉन नॉट D माइनस T का वैल्यू दिया हुआ है, T यहाँ पे क्या है, यहाँ पे T जो है मेरा B है और B का वैल्यू क्या है D/2 है, तो ये आपका D/2 डाल दीजिए। ठीक है, तो आपका बचेगा A एप्सिलॉन नॉट बाई D/2, यहाँ से ये आपका आ जा रहा है 2A एप्सिलॉन नॉट बाई D। तो आपको रेशियो पूछा था कि शुरू में जब वैक्यूम था तब और नया वाला, तो C0 बाई C' हमको निकालना है। तो ये देखिए ये क्या है, ये आपका A एप्सिलॉन नॉट बाई D है और ये मेरा क्या है, ये है मेरा 2A एप्सिलॉन नॉट बाई D, तो कट जाएगा तो आपको 1/2 बचेगा। सो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है अच्छा, रेशियो ऑफ द कैपेसिटी आफ्टर एंड बिफोर पूछा है, सॉरी है ना, आफ्टर एंड बिफोर, यानी यहाँ पे आपको पूछा है
सी डैश बाई सी पूछा है, ठीक है, क्योंकि आफ्टर मतलब जो नया वाला है उसको पहले लेना है और बिफोर को बाद में लेना है, ठीक है। तो सी नॉट बाई सी डैश बाई सी नॉट, सी डैश मेरा आ गया है 2 एप्सिलॉन नॉट बाई डी और सी नॉट मेरा क्या था a एप्सिलॉन नॉट बाई डी, दोनों सेम है, ठीक है, बस ट्वाइस है तो यहाँ पे आपका 2:1 आएगा। सो करेक्ट ऑप्शन आपका बी नंबर है, ठीक है। इस तरीके से बनाना है, तो ये जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो आपको याद रखनी है। आगे देखिए क्या है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर हमारा आ रहा है 79, बोलता है द कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर डज नॉट डिपेंड अपॉन। देखिए कैपेसिटेंस जो है वो किस पे डिपेंड करता है, तो देखो ये हम जानते हैं कि फॉर्मूला होता है a एप्सिलॉन नॉट बाई डी, ठीक है। तो मीडियम बिटवीन दी प्लेट उस पर डिपेंड करता है, क्योंकि अगर कोई आप डायरेक्ट्रिक डालेंगे तो उसकी वजह से ये बढ़ जाता है, हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो नॉट डज नॉट डिपेंड लिखता है, तो इस पे तो करता है, साइज यानी एरिया पे करता है, ठीक है, सेपरेशन इस पे भी करता है, तो जो चार्ज है उस पे नहीं करता, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो ये वाला होगा, बाकी पे करता है, जैसा कि हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखो फिर क्या है 80 नंबर, बोलता है एक कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटी C इज कनेक्टेड विथ ए बैटरी ऑफ पोटेंशियल V, ठीक है। एक कैपेसिटर को जिसका कैपेसिटेंस C है उसको पोटेंशियल V के बैटरी से जोड़ा जाता है। द डिस्टेंस बिटवीन इट्स प्लेट्स इज रिड्यूस टू हाफ, ठीक है। फिर क्या है, तो उसका जो प्लेट के बीच का डिस्टेंस है वो क्या हो जाता है, आधा हो जाता है। एज्यूमिंग दैट द बैटरी रिमेन्स द सेम देन द न्यू एनर्जी गिवन बाय द बैटरी विल बी, ठीक है। अच्छा पहले कॉमन सिचुएशन है कि एक बार जो है ना जो कैपेसिटर है उसको जो है हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जोड़ देते हैं एक बैटरी से। देखिए ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या सिचुएशन है, V है और जैसे कैपेसिटर का कैपेसिटेंस C है। इस केस में जो एनर्जी होगा, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, वो क्या होगा, वो होगा 1/2 CV²। ये फॉर्मूला ये आपको हम बता चुके हैं, ठीक है, ये हो गया। अच्छा नया सिचुएशन ये है कि अब जो है ना प्लेट के बीच का जो गैप है, ठीक है, डिस्टेंस है वो हाफ हो जाता है। मतलब इसका अगर डिस्टेंस D था, यहाँ पे जो डिस्टेंस है वो क्या है, वो आपका D/2 हो जाता है, ठीक है, ऐसा सिचुएशन है। तो इस केस में अगर सेम बैटरी से जोड़ते हैं तो बोलता है कि नया एनर्जी क्या होगा, ठीक है। तो देखिए C पे फर्क पड़ेगा, ऐसा कह सकते हैं कि उसमें C क्या था, उसमें C था आपका a एप्सिलॉन नॉट बाई डी, ठीक है। यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका C हो जाएगा a एप्सिलॉन नॉट बाई D/2, यानी इसको ऊपर कर दीजिए तो 2a एप्सिलॉन नॉट बाई डी, ऐसा, ठीक है। यानी ये हो गया कि जो नया जो C डैश आ रहा है, गैप जब कम करेंगे तो नया जो कैपेसिटेंस होगा वो क्या होगा, वो डबल हो जाएगा। इसका वैल्यू था इतना, ठीक है, अब ये इतना आ गया तो डबल हो गया। तो यानी अब जो नया जो U डैश होगा वो क्या हो जाएगा, तो वो C के जगह पे हम क्या लगाएंगे, 2C लगाएंगे और V², ये 2 कट गया तो CV² आएगा, ठीक है। तो अब जो करेक्ट ऑप्शन है तो बोलता है कि नया एनर्जी क्या होगा, तो वो आपका CV² होगा। मतलब सिंपली क्या है कि सेपरेशन के कम करने से, हाफ करने से कैपेसिटेंस दुगना हो जाएगा। कैपेसिटेंस दुगना हो जाएगा तो हमारा एनर्जी क्या हो जाएगा, नया एनर्जी आ जाएगा CV², ठीक है। तो इस तरीके से बनाना था, आप लोगों ने भी इसी तरीके से बनाया होगा, मुश्किल क्वेश्चन नहीं था और आई होप आप लोगों ने इसी तरीके से किया है। अभी और भी क्वेश्चन है जो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करने वाले हैं, बट यहाँ तक आज हम लोग रखेंगे और मुझको पूरा उम्मीद है कि आप लोगों को काफ़ी मज़ा आया होगा, अच्छा लगा होगा, लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए सब्सक्राइब कीजिए और अगर कोर्स में है तो सारा कंटेंट अच्छे से करते जाइए। मेरे एप्लीकेशन को चाहो तो डाउनलोड कर लो, अगर अभी तक नहीं किया तो मेरा एप्लीकेशन है MSc लर्न ऑनेस्टली, वहाँ पे आपको कोर्सेज मिल जाएंगे, ठीक है, PDF मिल जाएगा, डाउट्स ले सकते हो, काफ़ी मज़ा आएगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।